और देश के राष्ट्रपति जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा केस जो है बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य से अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। किसी भी राज्य में हम लड़ लेंगे, यहाँ पे हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। और देश के राष्ट्रपति जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा केस जो है बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य से अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। किसी भी राज्य में हम लड़ लेंगे, यहाँ पे हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। मनीष कश्यप ने पेशी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार और तमिलनाडु में जो भी मामले उनके ऊपर चल रहे हैं उसे दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया जाए। आखिर मनीष कश्यप को बिहार और तमिलनाडु पुलिस पर और कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है और आखिर सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है। वहीं मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगा तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। 14 पत्रकारों की जब अवमानना की गई, उनका जब बायकॉट किया गया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। और अब जब गोपाल मंडल ने पत्रकारों को पिस्टल निकालकर मारने की धमकी दी, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने मनीष कश्यप के मामले में ऐसा क्या कह दिया है जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। हम इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या निवेदन कर रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप जो है वो ऐसे नजर आए जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर में चोट लगी है। आखिर उनके पैर में चोट लगी है या फिर टॉर्चर किया गया है, आखिर क्या कारण है? जब इस बात को जानने के लिए हमने उनके भाई करण कश्यप जी से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि मनीष कश्यप को पैर में चोट लगी है या फिर टॉर्चर किया गया है या कोई और बात है। लेकिन मनीष कश्यप जो चल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पैर में असहनीय दर्द हो रहा हो। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने कोर्ट में पेशी के दौरान साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांगे की है वो आपने वीडियो के शुरुआत में सुन ली होगी और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि पहले मनीष कश्यप ने पेशी के दौरान जिस प्रकार से चारा चोर पर हमला किया था, चारा चोर का बेटा तक कह दिया था, उसके बाद मनीष कश्यप के एस्कॉर्ट में खास पुलिस वालों को नियुक्त किया गया है, उनकी एक टीम बनाई गई है। मनीष कश्यप को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया कोर्ट में पेशी के दौरान। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने जब चारा चोर का बेटा कहा था और उस समय काफी सारे कैमरे जब वहां पर पहुंचे थे तो मनीष कश्यप पर और प्रशासन पर यह सवाल उठा था कि आखिर कोर्ट जो कि इतना सुरक्षित जगह कहा जाता है वहां पर कैमरा कैसे पहुंच गया, और अगर कैमरा अगर पहुंच सकता है तो मनीष कश्यप के हजारों दुश्मन भी हैं, मनीष कश्यप के जहां करोड़ों समर्थक हैं वहीं उनके हजारों विरोधी भी हैं, तो क्या मनीष कश्यप की जान पे भी खतरा हो सकता था। और जहां कैमरा पहुंच सकता है वहां पर पिस्टल और हथियार पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको बताते चले कि इन सब के बाद जब मनीष कश्यप की सुरक्षा में पेशी हुई और जब पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार और तमिलनाडु में उन पर चल रहे सभी मामलों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने की, शिफ्ट करने की मांग की है, वहीं इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। और मनीष कश्यप का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि बिहार और तमिलनाडु में जो उसे जिसके ऊपर फंसाने का आरोप लग रहा है आखिर वहां पर न्याय
कैसे मिल सकता है, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट भी किसका होता है, नहीं होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। तो लग रहा है कि ऐसा ही कुछ बात है और मनीष कश्यप को और उनके परिवार वालों को लग रहा है कि बिहार में और तमिलनाडु में उनको न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों से उनकी दुश्मनी है, जिन लोगों ने उनके खिलाफ दुर्भावना के ख्याल से कार्रवाई की है, वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में हैं, पावर में हैं और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसी को लेकर मनीष कश्यप ने ये मांग की है। हालांकि ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष कश्यप की आवाज को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब बिहार के दौरे पर आए थे तो मनीष कश्यप की मां ने उनसे मिलने की कोशिश की थी। तमाम भाजपा के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय भी सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन सीबीआई जांच की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है और मनीष कश्यप ने एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। वहीं आपको बताते चले कि जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, जब इंडी गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बायकॉट कर दिया और न्यूज़ क्लिक के अभी पत्रकारों पर जब छापा पड़ा, जो कि यूट्यूबर कहे जा रहे हैं, और इन यूट्यूबर पर जब छापा पड़ा तो इंडी एयरलाइंस के लोग यानी कि विपक्षी गठबंधन के दलों के तमाम नेता नंगा नाच शुरू कर दिए हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खतरे में बता रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, भारत के अस्तित्व को, संस्कृति को खतरे में बता रहे हैं। तो आखिर तब खतरा नहीं हुआ था जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था, जब 14 पत्रकारों का बायकॉट किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जब उनके वर्तमान विधायक गोपाल मंडल पिस्टल लहराते हुए अस्पताल में पाए जाते हैं, डॉक्टरों को धमकी देते हुए पाए जाते हैं, और इसके बाद पत्रकार जब गोपाल मंडल से सवाल करता है, पिस्टल लहराने पर सवाल करता है, तो गोपाल मंडल पत्रकारों को पिस्टल निकाल करके मारने की धमकी देते पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां भी दी जाती है, पत्रकारों की इतनी बेइज्जती की जाती है, लेकिन गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गोपाल मंडल अक्सर ऐसे कारनामे करने के लिए कुख्यात रहे हैं और इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही सब कारण है जिस वजह से मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु के सारे मामलों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की बात कही है। कहीं ना कहीं इससे ऐसा प्रतीत हो रहा कि मनीष कश्यप एवं उनके परिवार वालों को लग रहा है कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिलकर उन्हें फंसाया है, तो आखिर यहाँ पे उनको न्याय कहाँ से मिल पाएगा। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, नाम है अश्वनी उपाध्याय, अब खुलकर मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सवाल किया है कि आखिर दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। मणिपुर में 4 पत्रकारों को फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में आप उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं, लेकिन मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगता है तो आप उसकी सुनवाई करने से इनकार कर देते हैं और हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं। वहीं अश्वनी उपाध्याय ने ये सवाल भी उठाया है कि मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो वायरल करने का मामला है, तो मामला अगर एक है तो उस पर केस भी एक ही दर्ज होना चाहिए, लेकिन एक ही वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ बिहार में कई मामले दर्ज होते हैं और उसी वीडियो पर तमिलनाडु में कई मामले दर्ज होते हैं। रातों रात एनएसए लगा दिया जाता है, तो यह कहीं ना कहीं साफ साफ इससे प्रतीत होता है कि राजनीतिक कारणों से मनीष कश्यप को फंसाया गया है। और अब मनीष कश्यप की आस भी टूट रही है कि बिहार और तमिलनाडु में उन्हें न्याय मिल पाएगा और इसी के लिए बिहार और तमिलनाडु से केस ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप को बिहार और तमिलनाडु में न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांग की है वो जायज़ है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई जांच की अनुमति दे पाएंगे?
आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।